हेलो गाइस। आज आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब कि अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ वोकैबुलरीज। अकाउंट्स में कुछ बेसिक लैंग्वेज यूज होते हैं, कुछ टर्म यूज होते हैं जिसको हम लोग अकाउंट्स में यूज करते हैं और उसे हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं। अकाउंट्स में हम लोग उन बातों को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज होंगे, जो कि बिजनेस एक्टिविटी होंगे। गाइस, हम लोग ये पढ़े हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अकाउंट्स में बात ऐसी होती है कि अकाउंट्स बोलता है कि हम लोग कोई इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग किसे रिकॉर्ड करते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। तो आइए इसे कुछ एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल्स से सीखते हैं। जैसे ये जो है ये पिंकी है, आप देख सकते हो। ये जो है ये पिंकी है। पिंकी अपने दोस्त से मिलने जाती है। ये पिंकी दोस्त से मिलने जाती है, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। इस दोस्त का नाम है रिंकी। पिंकी जो है रिंकी से मिलने जाती है। तो जब ये मिलने के लिए जाती है तो ये इससे नॉर्मल बातें करती है, नॉर्मल टॉक्स करती है, नॉर्मल बातें करती है कि क्या हो, कैसी हो। ये सारे नॉर्मल टॉपिक में वो लोग दोनों बात करते हैं। बात करके ये अपने घर चली जाती है और ये अपने घर चली जाती है। तो इन देखो, यहाँ पे तो दो पार्टी इन्वॉल्व है, 2 parties आर इन्वॉल्व, राइट। यहाँ पे 2 parties इन्वॉल्व थी, लेकिन क्या इसमें कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ? क्या ऐसा कोई बात हुआ जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 2 पार्टी इन्वॉल्व है, यानी कि ये इवेंट तो हुआ कि कुछ तो घटना घटा, लेकिन क्या इसमें ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। अगेन हम पिंकी को ले लेते हैं। पिंकी जाती है रिंकी के पास। ये है पिंकी और ये है रिंकी। पिंकी जाती है रिंकी के पास और रिंकी एक शॉप की ओनर है। रिंकी क्या है? शॉप की ओनर है। और उसका कैसा शॉप है? सपोज करो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का शॉप है, कॉस्मेटिक्स का शॉप है। पिंकी जाती है और उसके शॉप से कुछ भी सामान वो खरीदती है, यानी कि सपोज करो जो भी है कॉस्मेटिक्स, वो कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदती है और कॉस्मेटिक का वर्थ होता है करीब सपोज 500 रुपी। 500 का सामान वो रिंकी से खरीदती है। तो रिंकी सामान जब कॉस्मेटिक्स ले लेती है तो उसे बदले में क्या देती है? मनी। तो क्या रिंकी इस बात को रिकॉर्ड करेगी? क्या रिंकी इस बात को रिकॉर्ड करेगी? बिल्कुल हाँ करेगी, क्योंकि मैंने कहा था कि बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस यानी जिस ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व हो, जिस इवेंट में मनी इन्वॉल्व हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही वो रिकॉर्ड करेगी, ना कि इवेंट्स। चलो मैम, मुझे ये आपकी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात है, देखो कि हम एक बात कह सकते हैं कि क्या ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस? ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस, क्या हम कह सकते हैं कि ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस? मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों मैम? क्योंकि हाँ, जितने भी इवेंट्स हैं वहां पे अगर 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे मेरे केस में पिंकी थी और रिंकी थी, ये 2 इवेंट्स हुए, ये लोग आपस में मिली, ये लोग मीट की, ये लोग नॉर्मल बात की, ये इवेंट हुआ, लेकिन क्या इस इवेंट में कोई ट्रांजैक्शन था? नहीं। इसका मतलब ये रिकॉर्ड होगा
मैम ये बिजनेस अकाउंट्स पे रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अकाउंट्स कहता है कि आप खाओ पियो मिलो बात करो। मैं इन बातों को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं उन बातों को रिकॉर्ड करूंगा जो पिंकी रिंकी के शॉप पे जा करके 500 का सामान जो खरीदी है, मैं इन बातों को रिकॉर्ड करूंगा, मैं इन बातों को रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि इसमें इवेंट भी था और ट्रांजैक्शंस भी। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ, इसका मतलब मैं एक और बात बोल सकती हूँ। मैम क्या? मैं एक और बात बोल सकती हूँ कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, आर इवेंट। ये काफी बार एमसीक्यूज में पूछा गया है और काफी बार 4 ऑप्शंस देकर के बहुत बार इस क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं ये आशा करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो चलो, मैं बात कर रही थी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, मैं अब इस टॉपिक को थोड़ा और आगे लेके जाती हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में मैं बात कर रही थी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कैसे ट्रांजैक्शंस? लाइक परचेज ऑफ गुड्स, मैं बोल सकती हूँ कि परचेज ऑफ गुड्स मेरे ट्रांजैक्शंस हैं। यस, उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ता है। यस, सेल ऑफ गुड्स, अगर मैं गुड्स सेल कर रही हूँ, अगर मैं गुड्स सेल कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये भी मेरे कुछ ट्रांजैक्शंस हुए। यस मैम, ठीक है। तो चलो, तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो किनको लेके हो रही है? मैम आपने बोला गुड्स, राइट? मैंने बोला गुड्स। गुड्स कैसे गुड्स? ये रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है जो बिजनेस में काम आती हैं, ठीक है। तो गुड्स दो तरीके का हम माने गुड्स को ट्रीट, मतलब कि गुड्स के लिए हम लोग क्या ही कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये दो चीजें इन्वॉल्व हम लोग कर सकते हैं। एक है परचेज, या तो गुड्स को परचेज करेंगे, जो कि सारे परचेज मेरे कहाँ रिकॉर्ड होंगे? परचेज अकाउंट में, परचेजेस अकाउंट में, क्योंकि एक चीज तो परचेज नहीं होती, बिजनेस में बहुत चीज परचेज होती है। और दूसरा, हम गुड्स के साथ क्या कर सकते हैं भाई? सेल कर सकते हैं। और इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सारे सेल्स हम लोग सेल्स अकाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, सारे सेल्स हम लोग सेल्स अकाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए ठीक है मैम, तो हम लोग और थोड़ा आगे चलते हैं कि मैम परचेज का जो ट्रीटमेंट है ना, परचेज का जो ट्रीटमेंट है, मैं थोड़ा वर्ड गलत यूज कर रही हूँ यहाँ पे, परचेज का ट्रीटमेंट मैं नहीं बोल सकती। ये जो परचेज है ना, ध्यान देना जरा, ये जो परचेज है ना, परचेज देखो दो तरीके से हो सकती है, परचेज देखो दो तरीके से हो सकती है। आज आप लोग सब मेरे साथ रहे और इसमें मास्टरी करें, देखिएगा आपके लिए अकाउंट्स में एकदम बच्चों का खेल बना दूंगी एकदम। आप देखो, परचेज जो है वो दो तरीके से मैं वर्क कर सकती हूँ। यस मैम क्या? चलिए आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो कैश, एक तो हम कैश में परचेज कर सकते हैं और एक क्रेडिट में परचेज कर सकते हैं। मैम व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? देखो, कैश हो गया ऑन द स्पॉट पेमेंट, ऑन द स्पॉट मैं गई, परचेज की एंड ऑन द स्पॉट मैंने पेमेंट कर दिया, ये हो गया मेरा ऑन द स्पॉट पेमेंट। लेकिन कभी कभी मैं कुछ सामान परचेज करती हूँ तो क्या सबका पेमेंट मैं एक साथ कर देती हूँ? क्या मैं सबका पेमेंट हम लोग का हमेशा उसी वक्त कर देते हैं क्या? ऐसे भी कुछ होते हैं जो ऑन द स्पॉट पेमेंट ड्यू हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट पेमेंट ड्यू हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई बाद में ले लेना, ड्यू हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेसेस में सारे ट्रांजैक्शंस कैश नहीं हो सकते, कुछ क्रेडिट भी हो जाते हैं। तो इसलिए परचेजेस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में भी होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में भी होते हैं और उसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब देखो, जब क्रेडिट में होता है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, पैसा जो है, मनी जो है ऑब्वियसली देना पड़ेगा। मैम इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डीप में समझाइए। ओके लेट्स स्टार्ट। देखो ये आ गई फिर से मेरी पिंकी, ये जो है पिंकी आ गई। पिंकी जो है, ये मेरी पिंकी आ गई। पिंकी जो है एक रिटेल शॉप से बहुत सारे ग्रोसरीज वो परचेज करती है, पिंकी कहती है कि इस रिटेलर को कहती है कि अभी भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आप 4 दिन बाद या आफ्टर सम डे आप ले लेना ये पैसा, मैं आपको कुछ दिन बाद दे दूंगी आपके पैसा। तो रिटेलर अपने बुक्स में क्या करता है? रिटेलर अपने बुक्स में
लिख लेता है कि ये मुझे कम से कम, सपोज करो पिंकी ने ₹800 का सामान उसने परचेज किया ग्रोसरी से, तो ये अपने बुक में लिख लेगा कि भाई 800 का सामान मेरा अभी ड्यू है, अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है। किसने नहीं किया है? पिंकी ने नहीं किया है, राइट। तो पिंकी क्या करेगी? पिंकी अपने बुक्स में ये रिकॉर्ड करेगी, पिंकी अपने बुक्स में ये रिकॉर्ड करेगी कि मुझे पेमेंट अभी करना है। पिंकी अपने बुक्स में ये रिकॉर्ड करेगी कि मुझे पेमेंट करना है। किसे पेमेंट करना है? उस रिटेलर का नाम तो वो नहीं जानती, इसलिए बिजनेस अकाउंट्स में इन्हें नाम दिया जाता है क्रेडिटर्स। हम अपने बुक में क्रेडिटर्स लिखेंगे जिसे हमें मनी पे बैक करना होगा, जिसे मनी पे बैक करना होगा, पे बैक करना होगा। मैं पिंकी के बुक में इसका नाम क्रेडिटर्स लिखूंगी, और कितने से लिखूंगी मैम? 800 रुपीज से, क्योंकि मुझे कितना देना है? सिर्फ 800 रुपीज। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये हो गया कि ये जो पेमेंट जो ऑन क्रेडिट हुआ है, ऑन क्रेडिट कि अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया, तो ये तो मुझे याद रखने के लिए लिखना ही पड़ेगा, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो रिकॉर्ड करूंगी तो इससे क्या होगा? मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा कि भाई मैंने 800 रुपीज जो है अभी तक नहीं दिया है, मुझे देना है। फिर आगे चलते हैं मैम। अब जो ये हमारी जो पिंकी है, ये 800 का सामान घर ले गई और उसने चेक किया कि सारे सामान अच्छे हैं कि नहीं। तो उसे कुछ गुड्स पसंद नहीं आए, तो उसे कुछ गुड्स डिफेक्टिव लगे, सपोज करो डिफेक्टिव लगे, तो वो क्या करेगी? वो खा जाएगी क्या? नहीं, वो जाकर के रिटेलर को जाकर के रिटर्न करेगी। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग भी यही करते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम लोग जाकर के इसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या की, उसने परचेज किया था और परचेज करके कम से कम सपोज करो 200 रुपए का सामान उसको पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करती है? डिफेक्टिव निकल जाता है, तो वो 200 रुपए का सामान वो रिटर्न कर देती है। इसे हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न। क्या ये बात क्लियर है? इसे हम लोग अपने बुक्स में क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न। तो क्लियरली लिख दूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसे हम लोग क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम भी है अकाउंटिंग टर्म्स में, वो है रिटर्न आउटवर्ड। आप देख सकते हो, वो है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या? कि पिंकी ने गुड्स रिटर्न किए हैं। गुड्स जो है वो अब मेरे पोजीशन से वापस रिटेलर के पास चला गया है। रिटेलर के पास जब चला गया है तो मेरा गुड्स आउटवर्ड माने निकल गया, इसीलिए गुड्स निकल गया, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस तरीके से माने रिकॉर्ड होता है। कैसे रिकॉर्ड होता है? ऑब्वियस सा बात है, जो मैंने परचेज किया उसमें से मैं जस्ट परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरा नेट परचेज निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे लगता है कि हाँ, समझ में आ गई है। तो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी, वो है सेल्स। सेल्स में भी दो बातें आती हैं। सेल्स भी कैश में हो सकती है, सेल्स क्रेडिट में भी होती है। कैसे? मैंने बोला ना, कैश जो कि ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाए, ऑन द स्पॉट पेमेंट मैंने कर दिया कैश में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि कैश सेल्स होती है। क्रेडिट, मैंने सेल्स तो किया, लेकिन वो जो बंदा था जिसे मैंने सेल्स किया वो अब तक मुझे मनी नहीं दिया, बोला कि आप मुझसे बाद में ले लेना। ऐसा भी तो हो सकता है यार, मैं परचेज कर रही हूँ तो जब मैं नहीं दे सकती तो ऑब्वियस बात है बिजनेस में ऐसा भी होता है कि बहुत जन हमें पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि हम बाद में दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने पैसा मुझे नहीं दिया। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्रेडिट सेल, यानी कि इस बंदे ने मुझे पैसा नहीं दिया। सपोज करो कि ये बंदे को मैं ले लेती हूँ राम ने पेमेंट नहीं किया,
ठीक है, तो राम ने पेमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसे मैं अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करूंगी, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि मेरा क्रेडिट सेल हुआ है, मेरा जो है वो क्रेडिट सेल हुआ है, राइट, कि मैंने क्रेडिट में इतना मतलब कि अमाउंट ये किया है, सेल किया, लेकिन अभी तक मुझे पेमेंट मिली नहीं है ना। जैसे राम, ये राम है, मैं थोड़ा डायग्राम को अच्छे से लिख लूं, ये कौन है, ये हमारा राम है। राम जो है वो सेल करता है, वो सेल करता है कुछ अपने सेल्स अकाउंट में, वो बताता है कि भाई मेरा इतना का सेल हुआ है, कम से कम 50,000 रुपीज का सेल्स हुआ है, लेकिन ऑन क्रेडिट हुआ है, वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है, वो अभी तक आया नहीं है। चलो यहाँ मैं इस कैरेक्टर का नाम चेंज कर देती हूँ श्याम, क्योंकि मैंने ऊपर लिया हुआ है कि राम ने पेमेंट नहीं किया है, तो श्याम जो था उस बंदे ने सेल किया है बट क्रेडिट पे किया है, पैसा आया नहीं है, और राम ने बोला है कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट बैक कर दूंगा, ठीक है। 50,000 का सामान अभी तक राम के अकाउंट से मुझे आया नहीं है, तो मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं मेरे लिए राम क्या हो गया, मेरे लिए राम क्या हो गया, ये डेटर्स हो गया, ये डेटर हो गया। यहाँ तो एक बंदा है इसलिए मैं यहाँ पे डेटर यूज कर रही हूँ, ये मेरे लिए क्या हो गया, डेटर। जैसे कि वहां पे हमें उधर पे ऊपर देखो, हम लोग जब परचेज के टाइम पे कर रहे थे तो हमने क्या बोला था, पिंकी हमारी कौन है, क्रेडिटर है, ठीक है, पिंकी क्रेडिटर है, क्यों, क्योंकि उसको पैसा देना है, उसको पैसा किसे देना है, रिटेलर को देना है, उसे पैसा देना है किसे, रिटेलर को देना है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे पैसा मिलेगा, राम से पैसा मुझे मिलेगा, राइट, राम से मुझे पैसा मिलेगा, तो ये मेरा बंदा जो हो गया, ये मेरा बंदा डेटर हो गया। मैं श्याम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राम को एज अ डेटर दिखाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करेगा, एज डेटर, कि मुझे इस बंदे से 50,000 रुपीज लेना है, मुझे पैसा वापस लेना है। तो ये हो गया मेरा डेटर का कॉन्सेप्ट, ये हो गया मेरा डेटर का कॉन्सेप्ट कि इससे मुझे पैसा लेना है। इसमें थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग क्या, कि देखो ये बोला कि भाई राम ने बोला कि श्याम तुम मुझसे, मैं सामान ले लेता हूँ, मैं क्रेडिट पे सामान ले रहा हूँ और 50,000 मैं तुम्हें बाद में दूंगा, तो तुम क्या ऐसे ही दे दोगे क्या, श्याम क्या ऐसे ही दे देगा, बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ले जाओ, नहीं, वो ऑब्वियसली कुछ प्रूफ मांगेगा, कुछ प्रूफ मांगेगा। तो ये क्या करता है, राम क्या करता है, ठीक है तुम्हें प्रूफ चाहिए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता हूँ, ये आगे जाके फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसे हम लोग बिल्स रिसीवेबल्स कहते हैं। फ्रेंड्स रिसीवेबल कुछ नहीं होता, जस्ट एक बिल होता है जिसमें हम एक नोट लिख के दे देते हैं कि भाई इस मैंने श्याम से इतना गुड्स जो है वो परचेज किया है और ये पेमेंट मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो वो एज अ प्रूफ किसे दे देता है, श्याम को दे देता है कि भाई इसको लो, मैं ये पेमेंट कर दूंगा, ये पेमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये पेमेंट, ये रिसीवेबल्स इसको दे देता है। बिल्स रिसीवेबल जो है हम लोग गाइस ये समझ गए कि वो एक जस्ट एक बिल दे देगा कि भाई ये बिल ले लो, इससे क्या है कि कल को अगर मैं नहीं भी बोला कि भाई ये मेरा सामान नहीं है, पहचानोगे नहीं, तो भाई इस बिल्स पेबल से मुझे रहेगा कि हाँ मैंने ये दिया था और तुम्हें मुझसे पैसा मिलने वाला है। तो ये जो था ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था। अब डेटर्स क्या दिया, बिल रिसीवेबल्स दिया, राइट, बिल रिसीवेबल्स दिया। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी कभी ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है गाइस। आगे चल के हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे पूरी क्लासेस करेंगे, सो हमें पूरा डिटेल मिलेगा कि भाई बिल्स रिसीवेबल है क्या, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो
ऑन दिस क्लासेस। चलो थोड़ा आगे चलते हैं गाइज। हमने पूरे क्लास में एटलीस्ट इतना तो हमने समझ लिया कि मैम पूरे क्लास में हम लोग इतना तो समझ लिए कि यहाँ पे हमने बेसिकली गुड्स के बारे में बात किया है ना। सपोज करो कि ये कोई भी एक बिजनेसमैन है, ये इसका बिजनेस है, ये यहाँ पे टूथपेस्ट या टूथब्रश ले लो, टूथब्रश सेल कर रहा है और इसके पास कम से कम 100 यूनिट्स ऑफ टूथब्रश है सेल करने के लिए। ठीक है, ये था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके ये पूरे मंथ में, ये सपोज करो ये अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का, पूरे अप्रैल में इससे से 80 यूनिट्स ऑफ टूथब्रश सेल किया है इसने, टूथब्रश सेल किया है ना। जब 80 ब्रशेज ऑफ टूथब्रश सेल किया तो इसके पास कितना रह गया, इसके पास सिर्फ 20 ब्रशेस रह गई होंगी, है कि नहीं, ये 20 ब्रशेस रह गई होंगी। ये जो 100 यूनिट से जो इसके पास टूथब्रश था उसके बाद 20 बच गई, इसे हम लोग अकाउंटिंग टर्म में स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक से जानते हैं और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि वो जो गुड्स है जिसे मैं सेल करना चाहती हूँ, ये स्टॉक के रूप में मेरे पास स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कुछ ना कुछ, एंड में आके कुछ ना कुछ सेल करने के बाद बच ही जाता है, तो उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ओपनिंग स्टॉक यानी कि जिससे हम शुरू किए सेल करना, तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक को गाइस हम लोग इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं, इन्वेंट्री, कि 100 का गुड्स था, मैंने 80 गुड्स सेल कर दिए, 20 मेरे बच गए, 20 मेरे क्लोजिंग स्टॉक हो गए। ठीक है, इसको लेके एक और कॉन्सेप्ट समझो गाइस कि अप्रैल का महीना है, ठीक है, अप्रैल में मैंने जो है गुड्स बेचे थे, अप्रैल के 30 अप्रैल को आकर के मेरे पास 20 टूथब्रशेस रह जाती है। ठीक है, मैं मार्केट गई, मैं मार्केट से और 150 टूथब्रशेस लेकर के आती हूँ। ठीक है, मैं मार्केट जाकर के टूथब्रशेस लेके आती हूँ और अब मेरे पास टोटल कितने टूथब्रश हो गए, 170 टूथब्रश, राइट। ठीक है, समझो बात को, यानी कि मेरे पास 170 टूथब्रश है, राइट। तो मई के महीने में मैं 170 टूथब्रश सेल करूंगी कि 150, मुझे जस्ट बताओ कि मैं 170 ब्रशेस बेचने की कोशिश करूंगी कि सिर्फ 150। ऑब्वियसली 170 गाइस, क्यों, क्योंकि ये 20 टूथब्रशेस को भी तो हमें बेचना है। अब ये नए वाले जो लाए हैं वो तो हम बेचेंगे ही, लेकिन पहले पुराने वाले टूथब्रश को पहले निकालेंगे ना अपने गोडाउन से कि भाई पहले तुम निकलो। ये लास्ट ईयर का ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो लास्ट मंथ का मेरा बचा हुआ है, ये जो लास्ट मंथ का बचा हुआ है मेरे पास 20 यूनिट्स ऑफ टूथब्रशेस, ये जो मेरा स्टॉक है, ये जो मेरा स्टॉक है क्लोजिंग, लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये मई के महीने में मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इंक्लूडेड है इस 170 में। सोचो, है कि नहीं। तो मैं बोल सकती हूँ कि दिस मंथ और दिस ईयर यू कैन से closing stock is next month or year is my opening stock. लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक इस महीने का ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। क्या यहां तक समझ में आया? देखो, हम लोग बिजनेस स्टडीज में भी पढ़े हैं कि स्टॉक आर ऑफ 3 काइंड्स। बिजनेस स्टडीज में भी हमने पढ़ा है कि स्टॉक 3 तरीके के हो सकते हैं। या तो मेरे पास रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा होगा, या तो मेरे पास मेरे पास सेमी फिनिश गुड्स के रूप में पड़ा होगा। सेमी फिनिश गुड्स यानी अभी तक पूरा प्रोडक्ट बना नहीं है, ठीक है, और या तो मेरे पास फिनिश गुड्स के रूप में पड़ा होगा। और इसकी अकाउंटिंग हम लोग आगे जाकर के बहुत डीप में सीखेंगे। तो आज की क्लासेस में हमने सीखा कि क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्या होता है इवेंट, क्या होता है ट्रांजैक्शंस, क्या होता है परचेज सेल,
परचेजेस हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, कैश एंड क्रेडिट, और हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे। आज की क्लास में हमने ये जाना, और नेक्स्ट क्लास में आई एम श्योर कि मैं और भी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेके आऊंगी, जिससे आपका पूरा अकाउंट से मास्टरी हो जाएगा ऑन बेसिक्स, ताकि आप इसको समझ सको कि हमें अकाउंट्स कैसे करना है। तब तक के लिए सी यू गाइस, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जरूर मिलेंगे।